Just look at this sentence. Despite of the rain, we went out. मैं आपको कह सकता हूँ कि शायद आपने भी ये सेंटेंस कभी ऐसे यूज़ किया हो कि डिस्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट आउट बट दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो क्या होना चाहिए इस सेंटेंस का सही मतलब? ये होना चाहिए डिस्पाइट द रेन, यानी कि ऑफ नहीं आएगा, वी वेंट आउट। डिस्पाइट द रेन वी वेंट आउट। आज हम यही पढ़ेंगे अपने इंग्लिश कंपनी के इस चैप्टर में कि स्पोकन इंग्लिश में हम बहुत सारी छोटी-छोटी मिस्टेक्स करते हैं और हमें इन मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है? तो दैट्स द ऑब्जेक्टिव। तो आज पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम ये छोटी-छोटी गलतियाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस के साथ, प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स आपको बनाने होंगे। लुक एट द सेंटेंस। सेंटेंस इज डिस्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट आउट। तो ऐसे ही तो बोलना चाहिए और ऐसे ही तो मैंने सुना था। नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट जो वर्ड है, राइट, ध्यान से देखिए, डिस्पाइट जो वर्ड है उसके बाद आपको ऑफ की जरूरत नहीं है। आप बस डिस्पाइट के आगे कोई नाउन या वर्ब आईएनजी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? वर्ब आईएनजी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिस्पाइट के बाद ऑफ कभी नहीं आएगा। आप अपनी नोटबुक निकालिए, उसमें लिखिए कि डिस्पाइट द रेन वी वेंट आउट, डिस्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट आउट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ऐसे प्रैक्टिस करके आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। तो चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। नाउ लॉट ऑफ यू मे हैव लाइक लॉट ऑफ डाउट्स, क्या बात करें, ऐसे ही तो बोलते हैं, हम हमेशा ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरा बॉस भी ऐसे ही बोल रही है, मेरी टीचर भी ऐसे ही बोल रही है। अगेन दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्यों गलत है? करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? देखिए, करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, नॉट मीट यू। नोटबुक निकाल के इसको भी लिख लीजिएगा उसी में कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इज इनकरेक्ट। ऐसे नहीं बोलेंगे। क्यों ऐसा होता है? देखिए, जो फ्रेज लुक या एक्सप्रेशन लुक फॉरवर्ड टू है, इट शुड बी फॉलोड बाय अ gerund। अब gerund में अभी तो फिलहाल मैं इस पे पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए gerund में अ वर्ब इज विद आईएनजी। वर्ब जो है वो आईएनजी के साथ आता है, इसलिए ये ऐसे इस्तेमाल होता है। लेकिन हमें अभी प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए हम सेंटेंस को देख लेते हैं कि हम क्या बोलेंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू विच इज करेक्ट, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करके आप काफी इंप्रूव कर सकते हैं अपने लैंग्वेज को। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंग्लिश कंपनी। चलिए एक और सेंटेंस को समझते हैं। लुक एट इट। शी सजेस्टेड मी टू अप्लाई फॉर द जॉब। इसमें तो बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट भी कर देंगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे ही बोला जाना चाहिए। नहीं, देखिए, शी सजेस्टेड दैट आई अप्लाई फॉर द जॉब। ऐसा क्यों हो रहा है? मी में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सजेस्ट जो होता है उसके साथ जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो कभी भी डायरेक्टली प्लेस नहीं होता, इसलिए ऐसा करा जाएगा। तो आप सजेस्ट दैट समवन डू समथिंग, ठीक है, यू हैव टू सजेस्ट दैट समवन शुड डू समथिंग, इसलिए वहां मी नहीं दैट आई। तो आप उसे हमेशा दैट के साथ इस्तेमाल करेंगे और वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको अपने नोट्स में लिखना है तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा, शी सजेस्टेड दैट आई अप्लाई फॉर द जॉब, राइट? शी सजेस्टेड दैट आई अप्लाई फॉर द जॉब। समझ आया? इसको भी लिख लीजिएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही इज मैरिड विद अ फेमस एक्ट्रेस। ओ माय गॉड, ये भी गलत हो सकता है क्या? बिल्कुल इनकरेक्ट है ये। ही इज मैरिड विद नहीं होता, आप मैरिड टू होता है। ही इज मैरिड टू अ फेमस। मैरिड के साथ याद रखेंगे कि हम मैरिड के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, मैरिड के साथ विद का यूज नहीं करते, नहीं तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। स्पोकन इंग्लिश में यही प्रॉब्लम है कि हमने बहुत सारी चीजें समझ ली हैं, याद कर ली हैं, लेकिन हमारे लिए समझना और एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस करके ही वो इम्प्रूव हो सकता है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। दिस लुक्स वेरी गुड, सब तो परफेक्ट लग रहा है। नहीं, यहाँ पर हैव नहीं आएगा। जब भी सेंटेंस में आपको ईच दिखता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए आपकी जो वर्ब होनी चाहिए, ठीक है, आपकी जो वर्ब होनी चाहिए वो सिंगुलर होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हैज आ जाएगा। समझ में आया? ईच के साथ जो आपकी वर्ब है वो हैज होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इट शुड बी हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क। क्लियर? फाइन। एक और देखते हैं।
आपको कोई भी सजेशन देना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, राइट? इस सेंटेंस को देखिए, नाइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। देखिए, नाइदर के साथ हम प्रेफर करते हैं जो हमारी वर्ब हो, वो क्या हो, वो भी सिंगुलर हो, राइट? सो नाइदर ऑफ द आंसर्स, ये भी हो जाएगा इज करेक्ट। ठीक है, इसको भी नोटबुक में लिखना पड़ेगा। नाइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट आप कभी नहीं बोलेंगे, आप हमेशा बोलेंगे नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, राइट? इज करेक्ट। तो ये आर करेक्ट नहीं, सॉरी वो टाइप हो गया है, आर करेक्ट नहीं होगा, राइट? चलिए एक बार और देखते हैं। अब सेंटेंसेस हमने कुछ सीख लिए हैं, आप बस मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में आपकी स्पोकन इंग्लिश, आपकी ग्रामर और आपकी वोकैब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते हैं कुछ नया। थैंक यू।